वेलकम दोस्तों, नमस्कार अगैन। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम आ गए हैं आपके पास अपने नए वीडियो को लेकर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ज़रा सोच कर देखिए कैसी होगी वो सुनसान धरती जहाँ पानी की किलकारी सुनने वाला कोई ना हो, जहाँ ताज़ी हवा में रहने वाला भी कोई ना हो, जहाँ पशु पक्षियों की अकेलियाँ कोई ना देख पाए, जहाँ बच्चे बूढ़े और जवान अपनी ज़िंदगी ना गुजार पाएं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही जगहों के बारे में जो रातों रात सुनसान हो गई और जहाँ जाने में आज भी इंसान की रूह कांपती है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और जाने कुछ बेहद ही रोचक तथ्य भारत के कुछ त्याग दिए गए गाँवों के बारे में। दोस्तों, इस छोटी सी सीरीज में आज हम आपको 3 ऐसी ही जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, शुरुआत करते हैं जय सिया राम के पावन और आदर्श कथन के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम बचपन से ही राम सेतु की कहानियां सुनते आ रहे हैं, पर आप क्या ये जानते हैं कि पुराने कथाओं के अनुसार वो जगह जहां भगवान श्री राम ने लंका के मन्नार आइलैंड पर एक सेतु बनाया था, वो जगह अब एक घोस्ट टाउन की तरह में जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धनुषकोडी तमिलनाडु के बारे में। ये श्रीलंका से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, अपनी प्रिय पत्नी सीता जी को बचाने के बाद भगवान श्री राम ने लंका के नए राजा विभीषण के अनुरोध पर इस पुल को अपने धनुष के बाणों से नष्ट कर दिया था और इस प्रकार इस शहर का नाम धनुषकोडी हो गया, जिसका अर्थ है धनुष का अंत। दोस्तों, दुनिया के सबसे छोटे तटीय शहरों में से एक ये भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र भूमि सीमा है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर से घिरा शहर का समुद्र तट 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस छोटे से कस्बे में वर्षों पहले दोस्तों हजारों लोग रहते थे और इसे देश के सबसे अमीर मछली पकड़ने की बेल्ट के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, 1964 में एक बड़े चक्रवात में धनुषकोडी बह गया और तत्कालीन मद्रास सरकार द्वारा इसे निवास के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इस चक्रवात में लगभग 1800 लोगों की जानें चली गईं और कस्बे के सभी घर जमींदोज हो गए। आप यहाँ एक चर्च और रेलवे स्टेशन की पानी की टंकी सहित पुराने समय के खंडरों को देख सकते हैं। यहाँ समुद्र तट पर टहलते हुए तेज हवा की आवाज आते हुए सफेद रेत के विशाल सुनसान खंड आपको भयानक एहसास कराते हैं। दोस्तों, ऑफबीट यात्रियों के लिए ये एक मनमोहक जगह के रूप में जानी जाती है, लेकिन सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं एक समय में पालीवाल ब्राह्मणों की एक समृद्ध धरती के बारे में, जो कि एक श्राप के चलते आज तक वीरान है। दोस्तों, यहाँ बिना छत और टूटी फूटी दीवारों वाले मिट्टी के घरों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं और यहाँ की हवा में एक भयानक सा सन्नाटा है। ये धरती समय में जमी हुई सी लगती है और इस वीराने के चलते कुछ जगहों पर प्राकृतिक संरचनाओं ने अपने कब्जे में ले लिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर से 20 किलोमीटर कम की दूरी पर स्थित कुलधरा के बारे में। कुलधरा इतिहास और पौराणिक कथाओं में गहरी जड़ें जमाए हुए है। दोस्तों, यह माना जाता है कि गांव पर राज्य के तत्कालीन दीवान सलीम सिंह की बुरी नजर पड़ गई थी। सिंह ग्राम प्रधान की बेटी से जबरदस्ती और परिवार की मर्जी के बिना शादी करना चाहता था। दीवान की लड़की को पाने के लिए वह पूरी तरह से तत्पर था और उसने ग्रामीणों से कहा कि अगर वे उसके रास्ते में आए तो उन पर भारी कर लगाएगा। दीवान के प्रकोप के डर से पूरे गांव के निवासी एक अंधेरी रात में अपने पुश्तैनी घरों और अपनी हर चीज को छोड़कर भाग गए। कुलधरा को उन्हीं के लोगों ने छोड़ दिया था। गांव के हजारों सदस्यों को किसी ने जाते हुए नहीं देखा। पीढ़ियों से अब तक कोई ये नहीं जानता कि पालीवाल कहाँ बसे हैं, लेकिन ये दोस्तों, ये चीज सबको ज्ञात है कि जब वो चले गए तो उन्होंने शहर को श्राप दिया कि कोई भी फिर कुलधरा में बसने में सक्षम नहीं होगा। इसके बाद वर्षों में यह अभिशाप अपनी शक्ति के रूप में कायम रहा, क्योंकि कोई भी कभी भी अजीबोगरीब घटनाओं और असामान्य गतिविधियों के कारण गांव में नहीं बस सका। दोस्तों, कुलधरा को आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक विरासत स्थल के रूप में रखा जाता है और इसके फाटक को शाम को 6 बजे अपने आप बंद किया जाता है। इस समय के बाद पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है सूर्यास्त के बाद ही इस गांव में आत्माएं रहती हैं।
तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हसीन वादियों और सुंदर लहराते पेड़ों से भरपूर देवभूमि उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड को हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, लेकिन कई ऐसे स्थान भी हैं जिन पर भूतों और राक्षसों का अड्डा है। दोस्तों, इन्हीं में से एक गांव की कहानी हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जहां पर एक घटना ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित सवाला विलेज के बारे में। दोस्तों, 1952 से पहले ये एक सामान्य गांव जैसा था, जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इस गांव को भूतों का डेरा बना दिया। एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है दोस्तों, जिसने इस गांव को भूतहा बना दिया। दोस्तों, 1952 में सेना की एक बटालियन इस गांव से गुजर रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका वाहन संतुलन खो बैठा और पहाड़ की एक बड़ी खाई से नीचे गिर गया। सेना के सभी लोग फंस गए और बुरी तरह घायल हो गए। कुछ ग्रामीणों ने उनके वाहन को गिरते हुए देखा तो उस स्थान की ओर भागे, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी मदद करने की बजाय उनके सामान को बटोरना शुरू कर दिया और उसे लेकर भागने लगे। सभी 8 सैनिक मदद को चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। जैसे उन्हें मदद नहीं मिली और अंत में वो मर गए। दोस्तों, लोगों का कहना है कि इस घटना ने गांव की तकदीर बदल दी। दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद लोगों को उन जवानों का भूत दिखाई देने लगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि वो बदला लेने के लिए वापस लौटे हैं। सेना के जवानों की मौत के डर से ग्रामीणों ने गांव को छोड़ना शुरू कर दिया। वे आसपास के गांव की ओर जाने लगे और कुछ ही वर्षों में सभी ने गांव छोड़ दिया। कोई भी ग्रामीण रात को स्थान पर रहने की हिम्मत नहीं करता है। लोगों का कहना है कि अगर वो गांव के घर में रात बिताने की कोशिश करते हैं और अंधेरे में किसी कारणवश बाहर निकलते हैं, तो सिपाहियों की आत्मा उन्हें उसी स्थान पर घसीटने की कोशिश करती है जहां वे सभी मारे गए थे। आज भी लोग इन जवानों को देखने का दावा करते हैं। दोस्तों, ग्रामीणों ने अपनी गलती का एहसास करते हुए और भूतों से छुटकारा पाने के लिए उसी स्थान पर एक मंदिर बनाया जहां सैनिक मारे गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। दोस्तों, ये मंदिर आज भी मुख्य सड़क पर है और आज भी इस स्थान से गुजरने वाले सभी वाहन यहाँ एक क्षण के लिए रुकते हैं और अपना सिर झुका लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा रोचक सफर। आशा करते हैं कि ये रोचक जानकारी पाकर हमारी तरह आपको भी एक हैरत अंगेज अनुभव हुआ होगा। यदि आप इन जगहों पर एक ऑफबीट ट्रैवल डेस्टिनेशन की तरह जाना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम आपके सफ़र में ज़रूर मदद करेंगे और आपकी ट्रिप को अच्छे से प्लान होता देखना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं आपसे इस सीरीज़ के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।